हेलो फ्रेंड्स, आज अपन नई सब्जेक्ट को टच करने वाले हैं। एक नई सब्जेक्ट अपन ने उठा ली है जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है फ्रूट्स करा देते हैं। तो फ्रूट्स अपन देखेंगे अपने अंदाज में, ठीक है। अपन अपने अंदाज में इसको समझेंगे कि क्या होता है आंवला, क्या होता है आंवले में जो वैरायटी, इसकी वैरायटी की अपन ट्रिक भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पता अपन को जो है इजी अपन को याद करने के लिए रहे। तो ठीक है, अब आंवला स्टार्ट करते हैं कि आंवले का जो बॉटनिकल नेम है, ठीक है, ये अपन को बताने की जरूरत नहीं है। अम्बेलिका ऑफिसिनेसिस यूफोरबिएसी इसकी जो फैमिली है, ठीक है। इसके अंदर जिसका ओरिजिन है वो है इंडो चाइना, ठीक है। इंडो चाइना मतलब इंडियन में इधर साउथ साइड में समझ लेना, इंडो चाइना इसका जो ओरिजिन है, ठीक है। एवरग्रीन इन द ट्रॉपिकल्स, इसमें क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल एरिया होता है उसके अंदर ये एवरग्रीन होता है, जबकि सब ट्रॉपिकल्स में ये डेसिडियस होता है। क्योंकि जो प्लांट होता है उसको सर्वाइव करने के लिए उसकी खुद की मैकेनिज्म होती है, ठीक है। अब किसी प्लांट को अगर समझ लो अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, पानी वगैरह प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा कि जो है ऑटोमेटिक जो है अपने पत्ते जो है वो झाड़ देगा, ठीक है। फिर बाद में वापस उसके नहीं आएंगे ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो हर प्लांट में मैकेनिज्म होती है सर्वाइव करने की, ठीक है। इट इज़ एबिलिटी टू विदस्टैंड द वाटर स्टिग्नेशन एंड फ्रोस्ट, इसकी एबिलिटी होती है, आपको पता है अपने स्पेशली राजस्थान के अंदर आपको पता है गर्मी भी बहुत पड़ती है और जो है सर्दी भी बहुत पड़ती है। तो ये वाटर स्टिग्नेशन के साथ खड़ा रह सकता है और फ्रोस्ट में भी जो है इसकी एबिलिटी होती है खड़े होने की, ठीक है। विटामिन सी सेकंड नंबर पे आता है, आपको पता है, ठीक है, बारबाडेस चेरी के बाद में। जो इसके अंदर यह आपको पता होना चाहिए कि जो क्या है कि एग्जामिनर अपने से एक कदम आगे चलता है। अब लोगों को पता है कि बारबाडेस चेरी बच्चों को याद है, ठीक है, और आंवला भी लगभग याद है। तो उसने पूछा था कि जो थर्ड नंबर पर है फ्रूट्स के अंदर वो किस में होता है, ठीक है, विटामिन सी। तो गुआवा उसका आंसर था, गुआवा अपन के दिमाग में आया नहीं। तो ऐसे करके एग्जामिनर अपन से एक कदम आगे चल रहा था, अपन को दो कदम आगे चलना पड़ेगा, तब अपन जो है सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। फ्रूट्स ऑफ द 21 सेंचुरी, इसके 21वीं सदी का फ्रूट्स क्यों कहते हैं इसको, ये अभी जो है अभी इसी का चलन चल रहा है। आपको पता है कि 21st सेंचुरी का मतलब होता है कि 2001 से, ठीक है, 2100 तक। तो इसको जो है 21st सेंचुरी फ्रूट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी इसी की जरूरत होती है। जितनी भी बीमारियां वगैरह चल रही है, अभी आंवले का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। तो ये पूछ लेते हैं कि अपने दिमाग में नहीं लगाते हैं कि यार ये है जो है 21st सेंचुरीज का फ्रूट कहते हैं, ठीक है। और आंवले को शायद कहते हैं कि 17 सेंचुरीज का, ठीक है, आंवले का नहीं, सॉरी, गुआवा को। तो ये पूछ लेते हैं आजकल कि कौन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जो है इंडियन गूसबेरी कहते हैं, आपको पता है। अब इंडियन गूसबेरी क्यों कहते हैं, क्योंकि गूसबेरी जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसके अंदर ये होती है, ठीक है। इसको आपकी फ़ोटो बता देता हूँ कैसी होती है। अब ये आपको लग रहा होगा कि आंवला है, ये आंवला नहीं है, ये गूसबेरी है, ठीक है। ये जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर होती है। तो अपने जैसे ऐसे ही अपने आंवला होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन गूसबेरी, ठीक है। और इसको अमृत फल भी कहते हैं। अमृत फल क्यों कहते हैं, ये देखिए मैंने आपके लिए कटिंग लेके आया हूँ कि ये देखिए आंवले का रस जो है पाइल्स वगैरह में यूज़ आता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसके गुणों के भंडार की वजह से आंवला को जो आयुर्वेद में अमृत तुल्य माना गया है। तो इसको अमृत फ्रूट्स भी कहते हैं, ठीक है, अमृत फल कहते हैं इसको। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर ये देखिए मैंने बताया था कि जो गूसबेरी है इस्तेमाल, ये गूसबेरी के बारे में हो रही है, ठीक है बात। ये जो ओवल शेप ओवेरी मैंने दिखाई थी आपको, जैसे बेरीज होती है वैसी होती है। यूरोपियन ओरिजिन है इसका, यूरोपियन कंट्रीज में टेम्परेट क्लाइमेट होता है, आपको पता ही वहाँ पर। जो यूरोप हो गया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसके अंदर। फिर इसकी मेडिसिनल वैल्यू है कि देख लो, इसको वेटिलिटी रीस्टोरर कहते हैं। ये आत्मा समझ लो, ये आत्मा रिस्टोर कर देती है, ठीक है। ये जो है आत्मा रिस्टोर कर देती है। इसके बाद में देखेंगे कि चमनप्राश में यूज़ में आता है, ठीक है, चमनप्राश हो गया, त्रिफला हो गया। अब जो है इसके अंदर फ्रूट बर्ड डिफ्रेंशिएशन टाइम जो होता है मार्च और अप्रैल के बीच में होता है, ठीक है। अब ये फ्रूट बर्ड डिफ्रेंशिएशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो फ्रूट्स, जो फ्लावर्स की जो बर्ड है, ठीक है, वो इधर डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाती है, आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो समझ लो, आपको पता है सोर्स और सिंक, आपने थ्योरी पढ़ी होगी कि सोर्स जो लीफ होती है, ठीक है, यहाँ से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पर खाना बन रहा है, और यहाँ ये सोर्स हो गया। अब ये सिंक होता है कि या तो जो है इसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, या फिर अगर जिसके फ्रूट्स वगैरह बन रहे हैं उसके अंदर स्टोर होता है, तो ये ग्लूकोज जाके इसके अंदर स्टोर होगा, या फिर ग्लूकोज करेगा जो उसकी ग्रोथ के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि मार्च और अप्रैल में हो रहा है, ठीक है। तो अपन इस टाइम क्या कर लेंगे कि इसकी जो प्रूनिंग कर देंगे। अब प्रूनिंग करने से क्या होगा कि आपको पता है कि 50% जो है इसके अंदर अपने इरेक्ट ग्रोविंग शूट्स को रिमूव कर देते हैं। तो 50% जो एनर्जी होगी, ठीक है, वो डाइवर्ट किस में हो जाएगी, अपने जो फ्लावर्स आने में डाइवर्ट हो जाएगी। जो एनर्जी वहाँ खर्च होनी थी 50% आपने प्रूनिंग इसी टाइम कर दी, ठीक है।
तो जो एनर्जी वहाँ खर्च होनी थी वो जाके उसमें खर्च हो जाएगी फ्लोवर्स में आने में, ठीक है। इसकी सिस्टम क्या है कि इसका जो फ्लोवर्स होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है, गर्मियों में जैसे भी चला जाता है डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, और वापस जैसे बरसात आती है तो ये वापस नॉर्मल वे में आ जाता है। तो इसको 8 महीने लगते हैं, ठीक है, फ्लोवर से फ्रूट में कन्वर्ट होने में, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जरूर ध्यान रखना है कि जो इसका फ्रूट बर्ड डिफ्रेंशिएशन टाइम है मार्च अप्रैल, और ये भी मार्च अप्रैल में प्रूनिंग का, ठीक है। और इसके अंदर ये आपको पता है कि क्रॉस पोलिनेटेड है, ठीक है। क्रॉस पोलिनेटेड इसके अंदर विंड के द्वारा जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की मैकेनिज्म होती है, जो भी रिसेंट प्रॉब्लम आ रही है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है आपको पता है, नहीं पता होगा तो आप जो प्ले लिस्ट के अंदर जाना प्लांट ब्रीडिंग की, उसके अंदर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मैंने लेक्चर ले रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है इसको ले लेना। अब क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप है, ठीक है। अब इरीगेशन अवॉइड कर देते हैं, फ्लोवरिंग आती है तो, ठीक है, 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में। अब इरीगेशन अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होती है कि हर प्लांट चाहता है कि मेरा वंश कभी खत्म नहीं हो, ठीक है। अब जैसे उसके पानी कम आया तो इस प्लांट को पता चल गया कि यार मेरी हालत खतरे में है, ठीक है। तो हर प्लांट चाहता है कि मेरा वंश चलता रहे। आपको पता होगा वीड भी जो होते हैं ना, वीड अगर जैसे वीड को अगर पानी नहीं मिलता तो वो क्या करता है, फटाफट अपना सीड फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, और सीड गिरा देता है। अपना सीड क्यों गिराता है, ताकि उसका वंश चलता रहे। तो इसमें अपन इरीगेशन अवॉइड कर रहे हैं, तो इस प्लांट को लगता है यार अपने जीवन खतरे में, फटाफट फ्लोर बना के फ्रूट बना के अपना वंश चलो। तो ये क्या करता है, फ्लोवरिंग अच्छी आएगी। अगर अपन पानी देते रहेंगे ना तो इसको लगेगा अपना जीवन को खतरे में नहीं है, तो ठीक ठाक फूल निकाल देगा ये, ठीक है। तो अपन इस मैकेनिज्म को यूज में ले रहे हैं अपने हॉर्टिकल्चर सिस्टम में, ठीक है। अपन ने ये देख लिया था, ये भी देख लिया था अपने कि इसको हम क्यों कहते हैं, ठीक है। अब इसके इनफ्लोरेसेंस को जो है, ठीक है, रेशम कहते हैं। ये देखिए ये ऐसा होता है इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। इसका इनफ्लोरेसेंस की फोटो लगे। अब ये हो गया अपने इनफ्लोरेसेंस। अब इस सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो फ्रूट होता है ना उसको कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। इसके जो फ्रूट होता है उसको कैप्सूल कहते हैं, और इसके अंदर जो है 6 सीड होते हैं एक फ्रूट्स के अंदर। ये पूछ लेते हैं अपन, क्या सोचते हैं कि यार इसके अंदर एक ही था, पर उसके अंदर फोड़ते हैं ना तो और 6 जो है 6 सीड उसके अंदर निकलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये होता है ना, इसके अंदर निकलते हैं, ठीक है। ये इसका कैप्सूल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है अपन को जो 6 सीड मिल जाएंगे, ठीक है। ये फोटो को देख लेना। अब इसके बाद में क्या हो गया कि ये हो गया अपने प्रोपोगेशन जो है पैच बर्डिंग से करते हैं इसमें, ठीक है। पैच बर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि पैच बर्डिंग तो आपको पता होना ही चाहिए कि पैच बर्डिंग से करते हैं। पैच बर्डिंग में क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, ठीक है। फिर यहाँ से जो एकदम ऐसे पैच के जैसे इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसको निकाल के रिमूव कर देंगे। फिर इसको रिमूव करके यहाँ पर ऐसी कैसी जो बर्ड होगी वो लगा के ऐसे लगा देंगे, ऐसे गोल 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 इसको कर देंगे, ठीक है। और मॉडिफाइड रिंग बर्डिंग क्या होती है कि आपको पता है, रिंग निकाल देते हैं एकदम। तो मॉडिफाइड में क्या है, यहाँ कट लगा देते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसकी फोटो ले आऊँ मेरे को, पैच बर्डिंग दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो ऐसी जो यहाँ पर बर्ड होगी हल्की सी, उसको लाके यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हल्की सी बर्ड होगी और इसको बांध देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वापस ये देखो, इसकी ये एक और फोटो है, ये देख लीजिए, ठीक है। ये पैच बर्डिंग था, यहाँ से ओपन किया इसको, ठीक है। यहाँ पर ये बर्ड है, ये बर्ड को चिपका के इसको ऐसे बांध दिया, और ये बर्ड खुली रखनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा नया, ठीक है। तो इसमें जो पेज बर्डिंग वो हाईली सक्सेसफुल है, और ये पेज बर्डिंग तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद में जो ट्रेनिंग होती है इसके अंदर, ये ट्रेनिंग की कभी क्लास लेंगे तो मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम की इसमें ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। प्लांटिंग टाइम जो फरवरी मार्च होता है, और बर्डिंग टाइम जो होता है ये अपन देख ली बरसात के टाइम, जैसे बरसात आनी शुरू हो जाएगी उस टाइम अपन बर्डिंग कर देंगे। हार्वेस्टिंग इसकी दिसंबर में करते हैं, ठीक है, नवंबर दिसंबर में। इकोनॉमिक इल्ड जो है इसकी 4 से 5 साल बाद में स्टार्ट होती है प्लांटिंग के। जैसे आपने प्लांटिंग कर दी उसके 4 से 5 साल बाद में जो सही इकोनॉमिक जो इल्ड है वो अपन को मिलने लग जाएगी, और जो 100 से 150 किलो जो है इसके अंदर जो फ्रूट्स मिलेंगे अपन को एक ट्री के अंदर, तो ये इसकी इल्ड भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी जो ओवरचार्ट होता है उसके अंदर पुराना हो जाता है, तो उसके अंदर वापस अपने को रिनोवेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, ओल्ड है, ठीक है, डेंस है, उसको अनप्रोडक्टिव ट्री को रिमूव कर देंगे अपन, ठीक है। अनप्रोडक्टिव जो ट्री होता है उसको रिमूव करने के भी उसको वापस नए करने के भी सिस्टम होते हैं, ठीक है। टी बर्डिंग से वापस उसको कर सकते हैं। तो इसका टाइम क्या होता है कि 10 से 12 साल अगर ओवरचार्ट पुराना हो जाता है ना, तो उस टाइम अपन जाते हैं और इसका जो है रिनोवेशन करते हैं बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से, जो है दिसंबर जनवरी के अंदर ये काम अपन शुभारंभ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है, तो सीड जर्मिनेशन को इन्हांस करने के लिए जो जिब्रेलिक एसिड है, ठीक है, 500 ppm का अपन इसको 24 घंटे के लिए इसको डुबा के रखते हैं, तो अपना सीड जर्मिनेशन में अपने जो है बढ़िया अपन सीड जर्मिनेशन होगा। इसके अंदर एक डिसऑर्डर होता है, आपको पता है, इंटरनल नेक्रोसिस डिसऑर्डर, जो बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। इसमें ब्राउनिंग हो जाती है मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है। तो इसके अंदर बोरेक्स का 0.6% का अपन स्प्रे करेंगे तो अपन को क्या है ये पता रखना, इंटरनल नेक्रोसिस डिसऑर्डर इसके अंदर होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द बोरोन, और इसके अंदर बोरेक्स 0.6% का इसके अंदर यूज अगर करेंगे तो अपना जो है मामला
सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो पेस्ट डिसीज है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पेस्ट, एक तो रस्ट आती है इसके अंदर, ठीक है, रेवेनेलिया वाला, और एक बार ईटिंग कैटरपिलर, ये इंटरबेला, ध्यान रखना, इंटरबेला बहुत बार पूछ रखा है कि इंटरबेला किसमें लगता है, इंटरबेला इसका ध्यान रखना, बार ईटिंग कैटरपिलर। अब इसकी जो वेराइटी है अपन इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कंचन को कहते हैं Na4, इसको कहते हैं 5, इसको कहते हैं 6, इसको कहते हैं 7। ठीक है, अब इसकी क्या ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, वरना तो वैसे याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसमें मैंने ऐसे याद किया था इसको कि कंचन है ना, कंचन की शादी हो गई कृष्णा के साथ में, कृष्णा वो आपने पता कृष्ण भगवान होते हैं। ठीक है, तो कंचन की शादी हो गई कृष्ण के साथ में। ठीक है, अब कंचन की कृष्ण के साथ में हो गई तो उसकी एक बेटा था जिसका नाम था अमृत, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था नीलम। ठीक है, वापस देख लो, कंचन की शादी हुई थी कृष्णा के साथ में, उसका एक बेटा था अमृत, उसकी बेटी थी नीलम। ठीक है, ये गए थे बनारस घूमने, बनारस घूमने गए तो इन्होंने क्या किया कि जो अमृत था ना, इसने क्या किया, बलपूर्वक हाथी को, ठीक है, बलपूर्वक हाथी को चक्री घुमा दिया, ऐसे गोल गोल, और चक्री घुमा दिया। ठीक है, अब देख लीजिए कंचन, ठीक है, कंचन की शादी कृष्णा से हुई थी, उसका बेटा था अमृत, उसकी बेटी थी नीलम। ये बनारस गए थे घूमने, जो इसने बलपूर्वक हाथी को ऐसे, मतलब ये आप सोच लो, आप खुद ही सोच लो कि कंचन और कृष्णा का बेटा होगा तो वो मजबूत ही होगा यार। ठीक है, तो कृष्णा और कंचन की शादी हुई थी। आपको ये ध्यान रखना, कंचन की शादी कृष्णा से हुई थी, क्योंकि Na4, Na5, Na6, Na7 इसके अकॉर्डिंग ही जमा रखा है मैंने। ठीक है, तो कंचन की शादी हुई थी कृष्णा से, उसका बेटा था अमृत, उसकी बेटी थी नीलम। ठीक है, बनारस गए थे घूमने, इसने बलपूर्वक जो है हाथी को चक्री घुमा दिया। ठीक है, तो हाथी झूल भी याद रह जाएगा, चक्रिया भी याद रह जाएगी, घुमा ऐश्वर्या भी याद रह जाएगी। ठीक है, तो ये हल्की सी ट्रिक थी, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, वरना आप जो है वैसे आप जैसे याद करते थे वैसे याद कर लेना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।